નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આશા ન્યૂઝ ગુજરાતીમાં આપનું સ્વાગત છે। સમાચારમાં વાત કરીએ તો સ્વસ્થ અને ફિટ શરીર આજના વિશ્વમાં સૌથી કિંમતી સંપત્તિ છે। હેમસ્ટ્રિંગમાં ફિટનેસના જુસ્સામાંથી એક બ્રાન્ડ ઉભરી આવી, જેના અંતર્ગત હમ ફિટ તો ઇન્ડિયા ફિટ થીમ સાથે હેમસ્ટ્રિંગ હેઠળ બે મુખ્ય વર્ટિકલ્સ છે। સ્વસ્થ આહાર અને દૈનિક તંદુરસ્તીની જાગૃતિ કેળવે છે। હેમસ્ટ્રિંગ સ્પોર્ટ ઇવેન્ટ્સ દ્વારા સતત બીજા વર્ષે વર્લ્ડ રેન્જર્સ ડે નિમિત્તે પર્યાવરણ, વન્યજીવનના તમામ ફ્રુડેટ્સને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે તથા ખાસ કરીને વરસાદી મોસમ પડતી હોવાથી હેમસ્ટ્રિંગ ક્લાઉડ બર્ડ્સ નામ આપવામાં આવ્યું છે, જેને ધ્યાનમાં રાખીને આગામી તારીખ 30/4/2023ના રવિવારના રોજ શહેરના ગોત્રી સેવાસી રોડથી થ્રિલિંગ રનિંગ ઇવેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં આ રન ટુ વિન દોડમાં અનુક્રમે 3 કેટેગરી વયજૂથ મુજબ રાખવામાં આવી છે, જેમાં 7 થી 14 વર્ષના વયજૂથ માટે 5 કિમી, 15 થી ઉપરના વયજૂથ માટે 10 કિમી તથા 15 વર્ષથી ઉપરની વયજૂથ માટે 10 માઇલની દોડનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં ભાગ લેવા માટેનું રજિસ્ટ્રેશન તારીખ 28/4/2023 સુધી ખુલ્લું છે, જેને QR કોડ થકી રજિસ્ટ્રેશન કરાવી શકશે। આ દોડની શરૂઆત સવારે 5:30 કલાકે ઝુંબા કાર્યક્રમ સાથે શરૂ થશે। ત્યારબાદ 6 વાગે 10 માઇલ એટલે કે 16 કિમી, ત્યારબાદ 10 અને 5 કિમીની મેરેથોન દોડનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। અહીં સાયકલ વર્કશોપ દ્વારા પણ સાયકલ ચલાવવાથી શું ફાયદા થાય તેની જાગૃતિ સાથે સાયકલ સર્વિસિંગની ડોર ટુ ડોરની સેવાઓ પૂરી પાડવામાં આવી છે। સાથે જ લોકોને ફિટનેસ માટે સાયકલ પણ રેન્ટ પર ઉપલબ્ધ કરવામાં આવી છે। આ દોડમાં વડોદરા ઉપરાંત પૂના, મુંબઈ, અમદાવાદ, સુરતથી લોકો ભાગ લેશે। આ કાર્યક્રમમાં વડોદરાના સાંસદ રંજનબેન ભટ્ટ, મેયર નિલેશ રાઠોડ, શહેર પોલીસ કમિશનર ડૉક્ટર શમશેરસિંહ વિશેષ ઉપસ્થિત રહેશે। આ થ્રિલિંગ રનિંગમાં ભાગ લેનારાઓ માટે ટી-શર્ટ, એનર્જી ડ્રિંક સહિતની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। સાથે જ ડૉક્ટર્સની ટીમ, ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ સહિત ખાસ વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી છે, જેને લઈને આજરોજ એક પત્રકાર પરિષદ યોજવામાં આવી હતી અને વિસ્તૃત માહિતી આયોજકો નવીન खुराना, शैलेश चौंबे तथा राजेश शाह द्वारा ये जो इवेंट है वो हैमस्ट्रिंग इवेंट्स एंड सर्जनल फाउंडेशन मिल के कर रहे हैं। ये एक रनिंग इवेंट है और इसमें जो है 3 कैटेगरी में हमने रेस को डिवाइड किया है। एक है 5 किलोमीटर फन रन, एक है 10 किलोमीटर कंपटीशन रन, एक है 10 माइल्स कंपटीशन रन, जिसको कि 16 किलोमीटर कंपटीशन रन भी बोल सकते हैं। ये यहाँ से अपना वनवे से शुरू होगा, आंकोडिया की तरफ जाएगा, आंकोडिया से नारायण गार्डन की तरफ जाके कंप्लीट होके वापस रिटर्न होके सब लोग आएंगे। ये 30 जुलाई को है। इसमें करीबन हम लोग 1000 रनर्स का पार्टिसिपेशन का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सर, बाहर से भी कोई पार्टिसिपेट करेंगे? या इसमें सूरत से भी कुछ लोग आ रहे हैं, आनंद, भरूच, अंकलेश्वर से आ रहे हैं, अहमदाबाद से आ रहे हैं और कुछ लोग इवन पूना से भी आ रहे हैं। कितना बजे से स्टार्ट होगा, किस स्टेप में चलेगा? ये करीबन सुबह हम लोग असेंबली हमने 5:15 का रखा है और 5:30 यहाँ पे जुम्बा होगा ताकि वो लोग पूरा वार्म अप हो जाए। 5:45 पे पहला इवेंट होगा जो कि 16 किलोमीटर का रन है। उसके बाद 6 o'clock दूसरा 10 किलोमीटर का रन स्टार्ट होगा एंड 6:15 पे तीसरा जो कि 5 किलोमीटर का फन रन स्टार्ट होगा। चीफ गेस्ट में हमारे रंजन बहन मैम से बात हो गई है, उन्होंने अप्रूवल दिया है, वो आएंगे इसमें। प्लस मेयर साहब से बात चल रही है, वो भी आएंगे। सर, उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है फिटनेस का अवेयरनेस देना ज्यादा से ज्यादा। जब हमने लास्ट ईयर प्लान किया था कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फिटनेस के लिए अवेयरनेस दिया जाए और उनके बीच में विजिबिलिटी दी जाए, तो हमें लगा कंपटीशन कराना, चाहे रनिंग इवेंट हो, साइकिलिंग इवेंट हो, स्विमिंग इवेंट हो, इस तरीके के कंपटीशन अगर हम कराते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में हम बता सकते हैं कि फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी स्पोर्ट्स लीजिए, चाहे साइकिलिंग लीजिए, रनिंग लीजिए या स्विमिंग लीजिए या कोई और फुटबॉल, क्रिकेट लीजिए, बट अपने आप को फिट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आजकल जो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ रही है, आजकल दूसरे इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम आ रही है, लोगों के बीच में एनर्जी नहीं है, बच्चे ज्यादातर मोबाइल पे लगे हुए हैं। सो फिजिकल फिटनेस अगर उनके बीच में लेके आना है तो ये एक माध्यम है ताकि कंपटीशन ज्यादा से ज्यादा करा जाए। तो हम लोग सोच रहे हैं यही अपना जो एनजीओ है और साथ में हैमस्ट्रिंग इवेंट्स दोनों मिलके अगले हर साल में 3 इवेंट लाने का प्लान कर रहे हैं, जो कि हमने लिटिल फिट भी किया था, अभी हम क्लाउड बस कर रहे हैं और एक इवेंट हम लोग और ऐड करेंगे। सर, पार्टिसिपेट करेंगे उन लोगों के लिए क्या यहाँ पर से सुविधा दी गई? जो हम लोग पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबको हम लोग यहाँ से टी-शर्ट देने वाले हैं, उस पर पूरा ब्रांडिंग होगा हमारे सर्जनल फाउंडेशन एंड हैमस्ट्रिंग का। उसके बाद यहाँ पे रिफ्रेशमेंट का अरेंजमेंट उनके लिए होगा। उनका जो भी वॉलंटियरिंग सपोर्ट है ताकि रास्ते में उनको प्रॉब्लम ना आए, वो हम लोग देने वाले हैं। उनका हाइड्रेशन सपोर्ट, वाटर सपोर्ट करने वाले हैं।
प्लस फिनिशर मेडल सबको हमारी तरफ से दिया जाएगा। सर बीच में कोई डॉक्टर्स की या कोई सुविधा रखी गई? हमारे साथ सर्व हॉस्पिटल ने हमारे साथ एसोसिएशन किया है, पूरा का पूरा मेडिकल अरेंजमेंट पूरा सर्व हॉस्पिटल का है, इवन हाइड्रेशन अरेंजमेंट भी उनका है, उनकी तरफ से एम्बुलेंस रहेगी, डॉक्टर्स रहेंगे, फिजियोथेरेपिस्ट रहेंगे, सब रहेंगे वहाँ पे। मैं शैलेश चौबे, सर्जनम फाउंडेशन का चेयरमैन। बेसिकली हम लोग ने 2014 में सर्जनम फाउंडेशन की स्थापना की थी। सर्जनम फाउंडेशन की स्थापना इसलिए किया गया था कि हमने देखा कि यंगस्टर्स का काफ़ी सारे मतलब पॉइंट्स है जहाँ पे एक बेसिक लेवल के ऊपर कोई भी संस्था को काम करने की इंटरेस्ट नहीं रहता है। जैसे कि मैं बोलूँगा कॉर्पोरेशन की स्कूल्स के 11वीं 12वीं के बच्चे, 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे हों या कोई लो प्रोफाइल स्कूल्स हो, उनकी तरफ किसी को अट्रैक्शन नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि उनको कुछ मिलता नहीं है वहाँ से। तो हमने सबसे पहले यही कॉर्पोरेशन की स्कूल्स के साथ ही टारगेट किया 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को। उनके साथ हम लोग ने कैलीग्राफी है, ओरिगेमी है, ये सारे जो वर्कशॉप्स होते हैं, नई टेक्नोलॉजीज आती है, इंग्लिश का जो स्पोकन होता है, वो सब के लिए हम लोग ने कामकाज शुरू किया। अब ये के साथ साथ हम लोग क्या करते थे, हम लोग एक एग्जीबिशन का भी हम लोग ने आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिज़ाइनर्स फ्रेटर्निटी के साथ भी हमने कामकाज शुरू किया, और यहाँ पे हम लोग ने आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिज़ाइनर्स के स्टूडेंट्स को भी हमने टारगेट किया। और यहाँ पे भी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, ये हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में करते हैं। इसी तरह हैमस्ट्रिंग नवीन जी मिले, और नवीन जी का जो हेल्थ के रिलेटेड जो टॉपिक था, मतलब वो हमें काफ़ी आकर्षित किया, और उस आकर्षित करने की वजह से हम लोग ने ज्वाइन किया। और ये एक रेस, इसको मैराथन बोला जाए, रेस बोला जाए, रेस इवेंट का हमने शुरुआत किया हुआ है। तो उद्देश्य यही है, हम फिट तो इंडिया फिट के उसके ऊपर हम चल रहे हैं। ये आपका परिचय? शैलेश चौबे मेरा नाम है, मैं बड़ोड़ा में रहता हूँ और सर्जनम फाउंडेशन का चेयरमैन हूँ। હવે અહીંયા આપણે વડોદરામાં ગોત્રી વિસ્તારમાં, ગોત્રી સેવાસી વિસ્તારમાં એક રનિંગ ઇવેન્ટનું આયોજન થયેલ છે, જે આપણા નવીન ખુરાના એમનું હેમસ્ટ્રિંગ કંપની છે, અને આ છે શૈલેષભાઈ ચોબે, એમની છે સર્જનમ ફાઉન્ડેશન, એમના એ પોતે ચેરમેન છે। બંને સેવાભાવી સંસ્થા સાથે જોડાયેલા છે। આ સ્પોર્ટ્સને સપોર્ટ કરે છે આમની સંસ્થા, અને આમની સંસ્થા આ યુથને સપોર્ટ કરે છે। આ બેઓએ મળીને આપણે આ રનિંગ ઇવેન્ટનું આયોજન કરેલું છે, અને આખી ઇવેન્ટમાં સામાન્ય પબ્લિક આસાનીથી ભાગ લઈ શકે કોઈપણ જાતના ક્રાઇટેરિયા વગર, એ માટેની સામાન્ય જનતા માટે બહુ સારામાં સારું આયોજન કરેલ છે। અને દરેક વાતની સુવિધાઓ, રનિંગ માટેની જેટલી બી સુવિધાઓ જરૂરી છે, દરેક સુવિધાઓ એમણે ઉપલબ્ધ કરાવેલ છે। મારું નામ રાજેશ શાહ છે।